हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो 1986 में होम मिनिस्टर के अधीन एक डिपार्टमेंट के रूप में स्थापित होता है, ये डाटा देता है। किस चीज का डाटा देता है? ये कोई जीडीपी ग्रोथ का नहीं देता, ये उस ग्रोथ के बारे में बताता है कि आपका क्राइम में ग्रोथ हुई है या क्राइम में डिक्लाइन हुआ है, कि देश के लोग क्रिमिनल कितने बने हैं या क्राइम का ग्राफ क्या है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी 1986 में कि देश के अंदर प्रत्येक राज्य में जो डाटा थे क्राइम के, वो दूसरे राज्यों को नहीं मिल रहे थे, तो सेंट्रलाइज कराने के लिए किया गया। तो अब आया है 2023 के डाटा आज सार्वजनिक हुए हैं। इसके अंदर देश में क्राइम 7% बढ़ा है। अब आपसे यूपीएससी में आप पढ़ते हो जीडीपी कितनी % बढ़ी, आपसे ये भी पूछते कि क्राइम कितना बढ़ा, तो 7% बढ़ा है। इस क्राइम में आप देखोगे यूपी देश में हत्या के रूप में सबसे आगे टॉप में यूपी है, जिसमें सबसे ज्यादा हत्याएं हुई है, और दुष्कर्म में राजस्थान है, और महिलाओं के खिलाफ अपराध ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब टोटल क्राइम कितने हुए हैं देश में आप देखोगे 60,42,000 आज देश में। देखो ये आप ग्राफ देखो, एनसीआर 60,42,000 2023 में क्राइम हुआ। अब आप कहोगे 60,42,000 में क्या सारे क्राइम आईपीसी से संबंधित था? देखो, स्पेशल लॉ से भी संबंधित होते हैं, जैसे किसी का पॉक्सो पे है, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर है, वो भी कानून में, वो भी एक अपराध है, उनको भी जोड़ा गया है। तो 60,42,000 टोटल क्राइम हुए हैं। अब पिछले साल के रूप में देखोगे तो 2022 में कितने थे? 58,25,000 क्राइम था, तो मतलब 7% ग्रोथ हुई। अब देखो इसके अंदर कहा गया है कि पिछले साल से तुलना करें तो कितना % ज्यादा भाई? 7% ज्यादा क्राइम हुआ है। अब इसमें देखेंगे देश भर में महिलाओं पे 4,48,000 अपराध दर्ज हुए, जो कि 10 सालों का सबसे ज्यादा है, रिकॉर्ड तोड़ा है। और इसमें सबसे ज्यादा 4,48,000 क्राइम में देखो स्टोकिंग भी होता है, लड़कियों को पीछा करके छेड़ रहे हो, या फिर ऑनलाइन क्राइम हो रहा है लड़कियों, वो भी इसमें जोड़ा गया है। इसमें दुष्कर्म के बात करते हैं, रेप केस वगैरह में, जिसमें राजस्थान का पहला स्थान है, 5,078 केस उसमें सबसे ज्यादा है। दूसरे में है यूपी, 3,206 केस यूपी में सबसे आगे। आपसे पूछे एग्जाम कि दुष्कर्म में राजस्थान, दूसरे पे यूपी। वहीं अगर देश में देखे, अगर पूरे ओवरऑल अपने देश का अगर सिनेरियो देखे, तो उसके अंदर बड़े क्राइम जैसे हत्या, दुष्कर्म और लूट के मामलों में कमी आई है। यह चीज याद रखना, तो हत्या, दुष्कर्म और लूट के मामले में कमी आई है। देखो ये डाटा है यहां पे, आप हत्या, दुष्कर्म और लूट के मामले में कैसे कमी आई, आप इसको देखिए। हत्या, दुष्कर्म और लूट के केस, जैसे 2022 में हत्या हुई थी 28,522, जबकि 2023 में हुई है 27,722, तो -2.8% की कमी है। हत्या में, दुष्कर्म में भी कमी है, -5.6%, लूट में भी कमी है, डकैती है ना, उसमें भी -7.0। अब आपसे एग्जाम पूछ ले कि देश में टोटल ओवरऑल क्राइम बढ़ा, हां बढ़ा जी 7.2%। दूसरा स्टेटमेंट दे दे कि लूट, बलात्कार, रेप वगैरह और हत्या में डिक्लाइन हुआ, हां डिक्लाइन हुआ है। सबसे ज्यादा किस में डिक्लाइन हुआ, किसके क्राइम में डिक्लाइन हुआ? सबसे कम कौन सा क्राइम रहा है? वो है भाई साहब लूट का रहा है। अब हत्या और अपहरण के मामले में यूपी, बिहार सबसे ऊपर है। देखो आप देखोगे हत्या और दहेज के मामले, देखो दहेज के, हत्या, दहेज के लिए महिलाओं को मारने में सबसे ज्यादा ऊपर है। आपको एग्जाम देगा, आप सोचोगे हरियाणा, राजस्थान, देखो एक बना हो, लेकिन कौन है? वो है उत्तर प्रदेश। कौन है टॉप पे? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे बने हुए हैं भाई। लेकिन आप देखोगे तो देखो, मैंने बोला हत्या, रेप और लूट, इनमें डिक्लाइन हुआ ओवरऑल पूरे इंडिया में, लेकिन टॉप में कौन है? उत्तर प्रदेश है। किसमें? दहेज के अंदर। और अपहरण में भी टॉप में कौन है? आपसे कोई पूछे तो अपहरण में भी यूपी है। हत्या में कौन है? यूपी है। फिर बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, झारखंड। तो आपको टॉप 3 याद करने, एग्जाम आपसे टॉप 3 के बारे में ही पूछेगा। अब आपसे पूछे देश में साइबर क्राइम, ठीक, देखो पंजाब में सबसे कम हुआ है दहेज के लिए हत्या, 44 ही है। देखो दहेज पे हत्या पंजाब में सबसे कम है, 44, ठीक है। गुजरात में 12 है। अब देखो देश में साइबर क्राइम में 86,000 केस हैं, 86,420 किसमें है? देश में साइबर क्राइम में। देश भर में साइबर क्राइम में पिछले साल के केस से हम देखें तो 31% की बढ़ोतरी हुई है। 2023 में कुल 86,420 केस है, जो 2022 के केस से 31% क्या है? ज्यादा है। अब देखो
साइबर क्राइम में 31% की बढ़ोतरी हुई। अब इसके साथ देखोगे अपराध में, आप देखो वापिस हत्या में सबसे ज्यादा आपसे पूछे हत्या किस स्टेट में ज्यादा हुई है, क्राइम रिपोर्ट हुआ है, यूपी। आपसे पूछ ले कम किस में है भाई साहब, तो सीधा बताना भाई साहब सिक्किम में। दुष्कर्म में आप देखोगे वो भी सिक्किम में, नो। लूट में भी देखोगे वो है सिक्किम। लूट में टॉप में कौन है, महाराष्ट्र है। दुष्कर्म में कौन है, राजस्थान है। और हत्या में कौन है, यूपी है। बच्चे यौन अपराध, जैसे बच्चों के ऊपर केस आएगी यौन अपराध में, उसके केस क्या कम हुए बढ़े, नहीं, केसों की संख्या बढ़ी है। 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराध की दर 39.9%, मतलब 39.9% प्रति लाख, मतलब 1 लाख आदमी में 1 लाख बच्चे हैं, उनमें लगभग आप समझो 40 बच्चों पे यौन उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। 2022 में कितना था, 36 था। इन मामलों में आप देखोगे 80,000 के आसपास, मतलब 45% केस अपहरण के हैं बच्चों पे। पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधों की संख्या 38% है टोटल बच्चों में। आपसे एग्जाम पूछे कि बच्चों के ऊपर एनसीआरबी डाटे में कौन सा ज्यादा है, अपहरण या पॉक्सो वाला, तो आप बोलोगे अपहरण के अंदर बच्चों के केस ज्यादा है। और अधिकतर 97% केस में अधिकतर जो अपराध किया गया बच्चों के खिलाफ वो अपराधी जान पहचान के लोग हैं। कुल 40,434 मामलों में 39,076 मामलों में आरोपी जानकार थे, मतलब 97% के आसपास आप बताओगे कौन है, जानकार लोग हैं। बच्चों पे अपराध में मध्य प्रदेश, देखो बच्चों पे अपराध में सबसे टॉप में कौन है, मध्य प्रदेश। यूपी क्या है बच्चों में, रिपोर्ट एनसीआरबी डाटा के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बच्चों पे अपराध के 1.77 लाख, मतलब 1,77,000 केस दर्ज हुए हैं, जो कि रिपोर्ट के ना बच्चों पे, जो कि 2022 में 1.62 लाख थे। यानी एक साल में 9.2% की बढ़ोतरी हुई है बच्चों के केस में। आप इसके साथ देखोगे यह बढ़ोतरी महिलाओं और बुजुर्गों के, देखो महिला और बुजुर्गों के केस से ज्यादा है। उनमें थोड़ी बहुत परसेंट, मतलब 1% के आसपास है केस में बढ़ोतरी, उतनी नहीं है। महिलाओं में पॉइंट के आसपास है, ठीक है। वहीं राज्यों में अकेला मध्य प्रदेश है जहां पे बच्चों पे सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। बच्चों के खिलाफ हर दिन, एक दिन में 486 केस, हर दिन, मतलब 1 सेकंड में, हर 3 मिनट में एक अपराध दर्ज हो रहा है, ठीक। और हर दिन 486 बच्चों पे अपराध हो रहा है। अब आप देखो 2023 में बच्चों पे अपराध के 1.77 लाख केस दर्ज हुए हैं। इसमें मध्य प्रदेश टॉप पे है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और असम है। 2021 में यही कंडीशन आप यहां देखोगे। संख्या देखो 19,000 से मध्य प्रदेश में 22,000 हो गए, मतलब कितनी परसेंट संख्या बढ़ी, कितना परसेंट बढ़ा, 9%। अब दहेज के मामले में भी 14% की ग्रोथ हुई है। देखो हत्या, दुष्कर्म और अपहरण में डिक्लाइन है, लेकिन दहेज के रूप में, हत्या के रूप में, दहेज से जुड़े अपराधों में 2023 में 14% की ग्रोथ है। अब 2023 में 15,490 दहेज से जुड़े मामले हुए, इनमें से 6,161 से ज्यादा महिलाओं की मौत हुई है। 2022 में 13,000 दहेज से जुड़े मामले थे, 2021 में 13,000 से। दहेज के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है जहां से 7,000 केस है। इसके बाद बिहार है, फिर कर्नाटक है, ठीक है। ये दहेज पे है। दहेज निषेध कानून के तहत 2023 में 83,327 मामले ट्रायल के लिए कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, जिनके तहत 69,434 पुराने मामले हैं। इस कानून के तहत पुलिस ने 27,154 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 22,316 पुरुष है, 4,838 महिलाएं हैं। महिलाओं के खिलाफ में अपराध में यूपी, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में, अब देखो एक चीज याद रखना, दहेज के अपराध में कितना दहेज के लिए महिलाओं की हत्या में 14% की ग्रोथ है। बच्चों के खिलाफ अपराध में 2022 से 23 का देखें 9% की ग्रोथ है। लेकिन महिलाओं पे अगर ओवरऑल महिलाओं के खिलाफ अपराधों में यूपी, महाराष्ट्र आगे, लेकिन 2023 में महिलाओं के खिलाफ में अपराध में 0.7% की वृद्धि हुई है। बुजुर्गों में 2.7% की वृद्धि ग्रोथ हुई है पिछले साल के तुलना। महिलाओं के खिलाफ अपराध 4,48,211 केस दर्ज हुए, जिसमें सबसे ज्यादा पति, रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, अपहरण, बलात्कार, छेड़छाड़ के मामले थे। और महिलाओं में आप देखोगे अपराधों में सबसे टॉप में यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, ठीक। वहीं आप देखोगे महिलाओं के अपहरण में
जबरन शादी करने की प्रवृत्ति की संख्या सामने आई है, खासकर यूपी और मध्य भारत। ये चीज देखना कि लड़कियों का अपहरण करके जबरन शादी करने के डाटा या केस ज्यादा आ रहे हैं देश में। आपसे एग्जाम पूछे तो आप इसके बारे में बताओगे। अब इसके साथ साथ महिलाओं पे अपराध में टॉप 5 राज्य, तो उत्तर प्रदेश सब टॉप में है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है, फिर पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ही आपसे कोई पूछे तो बताओगे। दुष्कर्म के मामले में देखोगे तो राजस्थान मैंने कहा सबसे ज्यादा टॉप में है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बताओ मेट्रो सिटी जो बड़ी सिटी है, बंबई, चेन्नई, ठीक, कलकत्ता, इनमें देखोगे मेट्रो सिटी में सबसे ज्यादा केस किसी में है तो वह है बेंगलोर, दूसरे पे चेन्नई, तीसरे पे बंबई रहा है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के केस भी बड़े हैं देश में। बंबई सबसे पहला मेट्रो सिटी है जिसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी के, चीटिंग के मामले ज्यादा फर्जीवाड़े के आई है। आप इसमें देखो। दूसरा, किसानों की आत्महत्या में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है और महाराष्ट्र की हिस्सेदारी भी देखेंगे तो लगभग 38.5% के आसपास महाराष्ट्र की हिस्सेदारी है। जो 2023 में खेती से जुड़े 10,700 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें से 38% महाराष्ट्र के हैं, कर्नाटक के 22% है। इसके साथ में कुल आत्महत्या मतलब टोटल आत्महत्या 1,71,418 में 66.2% पीड़ितों की वार्षिक आय 1 लाख से भी कम थी। तो मतलब आपसे कोई पूछे कुल आत्महत्या कितनी हुई है, 1,71,000। और इनमें आप देखोगे खेती से जुड़े आदमियों की जो किसान है वो 10,700 है। वैसे देश का कुल 1,71,000 है। खेती क्षेत्र में 4,690 किसान खेती करने वाले, और देखो ये तो किसान खेती करने वाले, 6,000 में मजदूर जो कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की। ये देश में कुल आत्महत्याओं का 6% है। खेती में सबसे अधिक आत्महत्याएं महाराष्ट्र अभी बोला फर्स्ट पे है, कर्नाटक सेकंड पे, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। आप इन चीजों में अब आता है रेलवे में चोरी के सबसे ज्यादा केस आप देखोगे तो वह है यूपी। कौन सा? उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़ और पंजाब। दिल्ली में सबसे अधिक नकली नोट के मामले दर्ज हुए हैं। एनसीआरबी कहती है कि देश में टोटल कुल 3,51,656 नकली नोट जब्त किए गए, जिनकी कुल कीमत है 16 करोड़ रुपए, मतलब 16,86,00,000 रुपए के टोटल देश में पिछले 2023 में नकली नोट पकड़े गए, जिसमें सबसे ज्यादा दिल्ली से पकड़े गई नकली मुद्रा है, विशेष रूप से 2,000 के नोट। राजस्थान और असम में 500 के नकली नोटों में सबसे आगे ज्यादा राजस्थान और असम 500 के नकली नोटों में सबसे ज्यादा है। वही 100, 200 और 50-20 रुपए में यूपी टॉप में आता है। अब आपसे कोई पूछे कि एनसीआरबी के रिकॉर्ड या डाटा, तो आप ये बता देना हत्या, दुष्कर्म और अपहरण के केसों में डिक्लाइन हुआ है, और ओवरऑल देखेंगे तो 7% इसकी वृद्धि है।